अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कोई अनसर्टेन एग्रीमेंट की जाती है, कोई ऐसी एग्रीमेंट की जाए जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अनसर्टेन है। ऑब्जेक्ट जब अनसर्टेन होगा तो ऐसी एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट कहते हैं। जैसा कि ऐसी कोई एग्रीमेंट की जाए तो ए प्रॉपर्टी सेल करेगा बी को, लेकिन उस प्रॉपर्टी का तफसील उन्होंने नहीं बताया है कि वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है। वो घर सेल करना चाहता है, ज़मीन सेल करना चाहता है, प्लाट सेल करना चाहता है और कौन सी चीज़ सेल करना चाहता है। तो यहाँ ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जाए जैसे कि यानी कि ए बी को आयल सेल करेगा, लेकिन आयल का तफसील नहीं बताया गया है कि वो पेट्रोल आयल है, डीज़ल आयल है या कोई और आयल है। तो ऐसी अनसर्टेन एग्रीमेंट कहते हैं। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर्टिकल 20 सेक्शन 29 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1877 के तहत 72 के तहत जो है वाइड एग्रीमेंट्स हैं। वाइड एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल। सेक्शन 37 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक जो भी पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, प्रॉमिस कर रही हैं एक दूसरे के साथ, वो दोनों पार्टीज़ अपना अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए पाबंद हैं। यानी कि ऑब्लिगेशन बोथ पार्टीज़ के ऊपर हैं कि वो अपना अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा करें। अगर वो टाइम पूरा नहीं होता है प्रॉमिस का, उसके दौरान कोई पार्टी का इंतकाल हो जाता है, कोई पार्टी फौत हो जाती है, तो उसके वर्सा जो हैं लीगल हेयर्स भी पाबंद हैं कि वो भी अपने वालिदैन या जो उनके बड़े हैं उनके किए गए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। नहीं कह सकते कि हमारा उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में कोई सिग्नेचर नहीं है, हम लोगों ने तो ये चीज़ नहीं सेल की थी, इसलिए जिसने सेल की है वो तो अब फौत हो गया है, तो अब हम ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवाएंगे। यानी कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी करेगी तो खुद और उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो सब पाबंद होंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए, एनफोर्स किया जाए। सेक्शन 31 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक के कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर ऐसी कोई इवेंट हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट करेगी, या अगर इवेंट ना होगी तो इस सूरत में भी कोई पार्टी किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट करती है कि वो उसको पेमेंट करेगी। ये आमतौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि अगर किसी दुकान का हो, किसी गाड़ी का हो, अगर गाड़ी का डैमेज हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी जितना डैमेज हुआ है उसकी उतनी पेमेंट करेगी। अगर डैमेज नहीं होता है तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, तो अगर कोई बंदा उस टाइम के दौरान जिसके लिए उसने अपनी लाइफ को इंश्योर करवाया है उसके दौरान अगर वो इंतकाल कर लेता है तो उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक उसके वर्सा जाती है। तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सेक्शन 31 में डिफाइन किए गए हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं कि ऐसा कोई भी प्रॉमिस जब उसका टाइम एक्सपायर हो गया, जैसा कि सेक्शन 35 के जो फिक्स्ड टाइम है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले 3 साल के लिए
गाड़ी की इंश्योरेंस करते हैं। तो 3 साल तक अगर गाड़ी को कोई भी नुकसान आया तो उसकी पेमेंट वो इंश्योरेंस कंपनी वाले अदा करेंगे। 3 साल के बाद अगर कोई डैमेज हुआ तो उसके लिए वो पाबंद नहीं है, क्योंकि फिक्स टाइम था। उस फिक्स टाइम तक वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था। जब उसका फिक्स टाइम एक्सपायर बाद उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गई, वो अब एनफोर्स नहीं किया जाएगा। जेतोनिक अगर कोई भी इस 3 साल के दौरान किसी किस्म का कोई लॉस नहीं हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी से कभी भी किसी डैमेज के लिए पेमेंट नहीं मांगी गई है, लेकिन उसके बावजूद जब उसका टाइम ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी उसकी पेमेंट अदा करने के लिए पाबंद नहीं होगी। ऐसा ही सेक्शन 36 में बताया गया है। जैसे अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स के लिए सेक्शन 29 में बताया गया है। इसी तरह से ये भी बताया गया है कि 36 के मुताबिक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इम्पॉसिबल थिंग्स के लिए अगर किए गए हैं तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऐसी कोई चीज़ है जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, उसका होना मुमकिन ही नहीं है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। मिसाल के तौर पे अगर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सी की बेटी डी से शादी करेगा, लेकिन जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस दिन डी की डेथ हो गई है, वो उस टाइम में अलाइव नहीं है। यानी कि ये मुमकिन ही नहीं है, जो लड़की ज़िंदा नहीं है वो पहले ही फौत हो चुकी है, तो उसके साथ मैरिज का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। अगर वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही हो भले, लेकिन उस नामुमकिन चीज़ के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया जाएगा और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्स नहीं होगा। ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन और अनसर्टेन एग्रीमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन था। अल्लाह हाफ़िज़।